नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत डॉक्टर मधुलिका सूद आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मधुलिका आंटी प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। Thank you, Vasan uncle. Jai Guruji to the entire Sangat. And Sangat ji, today happens to be my birthday too. So हैप्पी बर्थडे thank you so मधुलिका much, सूद uncle. आंटी। Thank गुरु you so परिवार की much. तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई हो। Thank you. Thank you so much. And I think this is the greatest gift that I'm being bestowed by Guruji, giving me yet another opportunity to share my life experiences that I have experienced with His grace. And because it is a birthday satsang, I start with birthday. I always celebrated my birthday on 3rd July. And one day in the family, we were sitting and mom was telling me, "तू 2 जुलाई दी राती 3 वजे होई सी, 3 वजे पैदा होई सी, ते ऐसे करके तेरा 3 जुलाई ਆਪਾਂ जन्मदिन मनाने हैं." And being a research student, आप ना you try to think too much into things. ये आपका एक स्वभाव बन जाता है. And I was like 2 तारीख की रात को फिर सत्संग में सुनते सुनते पता लगा कि जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक दूसरी तिथि नहीं लगती. So I said, so my birthday should be 2nd. So and I was like wondering whether it is 2nd or 3rd. So I was in Paramandir for my seva, and over there I was given an opportunity. It was a Saturday, which was 1st. So I was given an opportunity to offer Bhog Prasad to Guru Sahib. And मेरे मन से निकला, अरे मेरा बर्थडे तो कल है. So yet I was very, very grateful that I got that opportunity. And on 2nd, I was at home and I was not in any mood of coming to Paramandir that day. So some Sangat called me and they said, "Auntie, do you want to go to the mandir?" I said, "I have no strength to drive." So she said, "मेरे पास कार भी है और ड्राइवर, चलिए." तो मैंने कहा okay. And it was, I just got ready and went to Bada Mandir. And जाते जाते मंदिर में she was listening to शबद अपने कान में iPod से. मैं बैठी थी और मेरे मन में आया कि मैं कि गुरुजी मेरा जन्मदिन कदों है, 2 तरीक हैगा कि 3 तरीक हैगा, समझ नहीं आती. तो हमते पता है, मैं दस दो. और आप सबको पता है कि 1 जुलाई से 6 जुलाई तक हॉल बंद रहता है क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, इट्स अ बर्थडे वीक. We all are preparing for Guru Sahib's birthday. So the hall is getting ready. And so Guru Sahib का स्वरूप बाहर रखा हुआ था और मैं जैसे ही मंदिर में एंटर करी और ऊपर हम सिर्फ कुछ स्टेप्स चढ़ के जहाँ वहाँ बैठते हैं, वहां मैं बैठी जाके तो दर्शन मत्था टेका तो देखा गुरुजी के स्वरूप में क्या लिखा था. हमेशा लिखा रहता है, देखिए, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, और गुरुजी के सिग्नेचर्स होते हैं. बहुत ही रेयर स्वरूप ऐसे होते हैं जहाँ अपार्ट फ्रॉम ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी कुछ और लिखा हो. उस दिन उस स्वरूप में क्या लिखा था? ब्लेसिंग्स ऑलवेज, हैप्पी लाइफ, गुरुजी, और सिग्नेचर के साथ उन्होंने डेट डाली थी 0207. And immediately it struck me. I said, "Oh my God, I just asked him whether I should celebrate my birthday on 2nd or 3rd. मेरा बर्थडे कਦੋਂ है?" और वो उन्होंने मुझे उस स्वरूप में अपने सिग्नेचर और अपने हाथ से लिखी हुई डेट से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया. तो ये इट वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल. एक बार और गुरुजी के अपने हृदय के अंदर होना, अपने साथ होने का मुझे एहसास हुआ कि कहीं नहीं गए हैं, जो भी पूछो वो जवाब देते हैं. पर यहाँ पर थोड़ा सा अवेयरनेस रखना जरूरी होता है. अगर हम बहुत ज्यादा अपने माइंड को बिजी रखेंगे
तो हम शायद जो मांगते हैं और जो गुरु साहिब से बातें करते हैं, करने के बाद भूल जाते हैं। और जब हमारे साथ कुछ हो रहा होता है, हमें उस चीज का आभास ही नहीं होता कि ये तो अभी पूछा तो अभी मटेरियलाइज हो गया। सो बेहद शुक्राना गुरु जी का। एंड मैं जब गुरु साहिब से जुड़ी थी, तब मैं ये बहुत सुना करती थी कि गुरु जी ने परसेंटेज दिखा दी, गुरु जी ने मुझे बताया, तो मेरे को देखे तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक मेरे साथ ये नहीं होता था। मुझे लगता था इट टुक लॉट ऑफ टाइम, एंड आई थिंक गुरु जी वर्कड सो हार्ड ऑन मी टू make me get tuned into his uh, way of working. And it took him time to help me, and I also had to dissolve my very technical mind to be able to get used to how he works. And I remember my older daughter was in grade 12, and I and my husband, we had already we both are from science background, so we wanted both our daughters to study science. पर गुरु साहिब की मर्जी कुछ और थी। तो अब उसको हम लोगों ने 12th में कोचिंग क्लासेस टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी, एवरीथिंग वी डिड। एंड गुरु जी के सिग्नल्स मुझे मिल रहे थे। एंड शिवांगी कहती थी इट इज टू हार्ड, टू डिफिकल्ट, तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि व्हाई इज शी गिविंग अप। शी वाज नॉट गिविंग अप, शी वाज जस्ट कंप्लाइंग टू द गुरुजी's chosen path for her. So once she went for her physics exam. At that time, I went to drop her to, it was a Monday. Or Sangaji, my husband is in Africa and I'm here in India with my girls. And the education of my girls was the sole reason to bring me here. एंड आई थॉट कि मैं इनके जो एडमिट कार्ड्स होते थे, मैंने उनको फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लेना, किसी गजेटेड ऑफिसर से उसको साइन करा लेना कि अगर ओरिजिनल ये लाना भूल गई तो मैं अपने पॉकेट्स पर्स में से इसको ये दे दूंगी। आई वाज टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन दैट नथिंग शुड गो रॉन्ग। I was so very careful for her grade 12 and in general about their studies. So when she reached the center, she told me, Mom, I did not get my admit card. And I just looked at her that how can you just not carry your admit card? I said, why did you just take it out from the one of the pouch that I had told you to put your admit card? So she said that it just happened. And I said, okay. I said, I have this admit card with you. You take this admit card, go inside. She said, no, you park your car and come with me. So the invigilator said, nahi, theek hai, ye chal jayega. So I didn't have to go back to get the original one. And I went to Bada Mandir from there. She was in Bhatnagar International School, which is in Vasant Kunj. And from there, Bada Mandir is almost half rasta from my house. So I went there. And over there, I sat down, and it was so surprising that that was the time when people would sit in groups with old Sangat, and old Sangat will narrate their satsangs, and people would sit and hear. उस समय संगत बहुत नहीं होती थी। 2010, 11, 12, 13, 14 तक यही हाल था कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए, बैठ जाइए, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद जितनी बार आपको लेना आप प्रसाद को लीजिए और उनके सत्संग सुनते रहिए। जब मैं उस दिन वहां गई तो मैंने सबसे यही सुना कि मेरे बेटे को हम ये सब्जेक्ट कराना चाहते थे, उसका वो एग्जाम मैसअप हो गया। और मेरे मन में एकदम से एक फियर ऑपरेट हुआ। मैंने कहा क्या आज शिवांगी का भी एग्जाम खराब होगा? तो मेरे अंदर जो एरोगेंस थी, मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता। एंड उसके बाद मैं जब गई उसको लेने के लिए, तो जैसे ही मैं उसको लेने के लिए गई तो मैंने देखा उसकी आंखें सूजी हुई हैं, रेड हैं। मैं इतना डर गई
मैंने कहा क्या हुआ? तो शी सेड, मामा जस्ट शट अप, डोंट टॉक। आई ब्लैंक्ड आउट इन द पेपर, एंड मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई कि अ, अपनी जॉब छोड़ के इंडिया आके इतनी इन्वेस्टमेंट्स करके घर बना के मैं यहाँ सेटल हुई हूँ इसकी इन लोगों की पढ़ाई के लिए, और ये हुआ क्या? तो मैंने कहा हुआ क्या? कहती आपने सुना नहीं, आई जस्ट ब्लैंक्ड आउट। अब इसके प्रोफेसर्स जो इसके ऊपर बहुत उम्मीद लगाते थे कोचिंग क्लास में, दे वुड लुक अप टू द एक्सटेंट कि अगर ये अपनी आईब्रो ऐसे रेज करती थी कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती देखती थी, द टीचर वुड स्टॉप दैट। अब ये बच्चा इतना क्या कहूँ मैं, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, और इसने बोला मैं ब्लैंक्ड आउट, मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। और मैं, इसके फादर के फोन आ रहे हैं, टीचर्स के फोन आ रहे हैं, हाउ डिड द एग्जाम गो, एंड वी आर नॉट पिकिंग, आई वाज नॉट allowed to pick up any phone call. We reached home, and I reached home, and she was so very upset that I tried to ask her if she would eat something, and I forced her to have something. And after that, my younger one came from school, and she said, "Mom, today is Monday. We have to go to Guruji's Paramandir." So I said, "We can't go today." She said, "Why?" I said, "Shivangi's exam did not go well. She's upset. I don't want to leave her and go." "No, because of her, you can't tell me to not go. It is my routine. I have to go." अब मुझे था कि इस बच्चे की भी आस्था है कि हर मंडे को जाना है, तो मैं इसको क्यों? तो जो लड़की घर पे मेरी हेल्प करती थी, मैंने उसको बोला, बेटा तुम कमरा छोड़ के नहीं जाओगे, दीदी को अकेला नहीं छोड़, ये कमरा अकेले अंदर से बंद नहीं करेगी। उसने बोला ठीक है। मैं क्या, कोई काम हो या ना हो, तुम्हारा सिर्फ जब तक मैं लौट के नहीं आती हूँ यही काम। एंड सो शी सेड यस। And after that, we went to Bada Mandir. Now, this time when I have gone to Bada Mandir, again the same tradition. People are, old Sangat is sitting with little groups and satsang is happening. Now I'm getting to hear the satsang. My son could not do well in commerce, और गुरुजी ने उसका वो चेंज करा दिया, and he came to this thing science, and science में today he's a doctor, and I was like, what? Commerce छोड़ के science, generally science is the most difficult faculty, and after that you take opt for commerce and then for arts. And so I said, I was like listening, and then I said, does it mean that she will take some other branch? And I was like, साइंस के अलावा बाकी की पढ़ाई, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का ये मत था कि बाकी की पढ़ाइयाँ सब बेकार हैं, जो कुछ है वो साइंस है, जो कि एक बहुत ब्लंडर था हमारे सोचने के तरीके में। और देखिए, हमको स्ट्रेटन करने के लिए जो गुरु जी ने तरीका अपनाया वो था बच्चे के थ्रू। अब ये ब्लैंक आउट हो गई, और उसके बाद मैं जब घर आई तो मैंने देखा ये डेस्कटॉप पे बैठ के कुछ कर रही है। मैं कहा बेटा क्या कर रही? कहती मैं लॉ के ना फॉर्म्स डाउनलोड कर रही। मेरे को तो इतना बुरा लगा, बस मैं रोई नहीं। मैंने कहा लॉ कौन करता है शिवांगी? तो शी सेड, मम्मा गुरुजी आए थे और उन्होंने मुझे बोला चल उठ, लॉ कर ले। मैंने लॉ ही करनी है अब। और मैं तो बिल्कुल ही चुप हो गई। मैंने कहा ये परेशान थी, इसको शायद भ्रम लग रहा है, इससे कैसे गुरुजी आके इसको बोल सकते हैं कि तू लॉ कर ले। तो मैंने कहा यू श्योर? कहती यस आई एम 100% श्योर एंड डोंट डिस्टर्ब मी। अब तो मैं लॉ, इसने फॉर्म्स भी डाउनलोड कर लिए। अब देखिए, अब आपने अगर अपना एक तरीका बनाया कि साइंस ही बच्चे को करानी है, तो आपकी तरफ से बच्चे की तरफ कोई हेल्प नहीं जाएगी, और आप उसको डिस्करेज ही करोगे, डोंट टेक कॉमर्स, डोंट ट्राई टू टेक आर्ट्स, और डोंट डू लॉ। पर मेरा तो उसमें गुरुजी ने कुछ चलने नहीं दिया, ये बहुत शुक्र है उनका। और इसमें चारों 5 फॉर्म्स, एनएलएस बैंगलोर एंड पता नहीं कहाँ कहाँ के इसने फॉर्म भरे, और भरने के बाद एनएलयूडी दिल्ली का भी भरा, एंड इसने सारे फॉर्म्स को भर दिए। भरने के बाद इसने एक पेपर पे पांचों एग्जामिनेशंस के नाम लिखे, और इतने इतने डिमांड ड्राफ्ट उसमें एनवेलप्स में जाने हैं। अब मेरा मन था कि मैं तो एनवेलप्स में बनाऊंगी नहीं डिमांड ड्राफ्ट, और मैं इसको भेजूंगी ही नहीं, ये अपने आप लॉ के पीछे से हट जाएगी।
पर मैं किसके साथ कंपटीशन कर रही थी, मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं गुरुजी के साथ लगी हुई थी कि मैं इसको लॉ नहीं करने दूंगी, जबकि उन्होंने इसका फ्यूचर, सब जितने भी महापुरुष होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उनको हम सबका फ्यूचर दिखता है, और गुरु जी के हिसाब से इसको लॉ करना थी और वो होना ही था। पर मैं अपनी मूर्खता बता रही हूँ कि मैं अपनी कितनी मूर्खता थी कि मैं कंपटीशन में थी कि मैं इसकी कोई मदद नहीं करूंगी और मैं इसको बताऊंगी भी नहीं। क्या गुरुजी दिल की बातों को नहीं जानते? क्या गुरुजी हमारी इनर मोस्ट इंटेंशन को नहीं पहचानते? सब जानते हैं वो। और दूसरे दिन सवेरे सवेरे मेरा बैंकर आया और उसने बोला, मैम आज मेरी छुट्टी है और मैं और मेरा रनर आज पूरा दिन हम लोग फ्री हैं, आपके जितने भी काम है हम करा देंगे। फिर उसने बोला, सर की कुछ रेमिटेंस आई है, आपसे डिस्कस कर। क्योंकि ठीक है। इतने में मेरी बेटी निकली और उसने बोला कि भैया मेरा ये काम है, आप ऐसा करिए, आप ना ये 5 डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए। और वो मेरी चेकबुक भी ले आई और उसने, बैंकर ने चेक सारे भर दिए और मेरे से सिर्फ सिग्नेचर हुए, रनर चला गया बैंक ब्रांच तक और उसने जाके 5 डिमांड ड्राफ्ट बन गए। वो पांचों आए, रिस्पेक्टिव एनवलप्स में डाले गए, बाई हैंड डिलीवर हो गए, क्योंकि उसकी लास्ट डेट वॉज वेरी नियर। अब वो गुरु जी के तरीके देखिए, वो चले गए, पांचों इसके एप्लीकेशंस पांचों चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि शाम को मुझे, शिवांगी कहीं गई थी, तो शाम को 2 दिन बाद शाम को मुझे फोन आता है, उसका 13 डेज का गैप था। ये एवरीथिंग इज हैपनिंग आफ्टर फिजिक्स एग्जाम, 10 days or 13 days का, आई एम नॉट श्योर, देयर वाज अ गैप फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, and that was English. So she was in between, she was doing this. So she said, I'm going to this nearby shop for some photocopy. And I said, okay. And I was sitting and the phone came. Um, and somebody asked me, Auntie, Shivangi is doing law. संगत जी, मुझे बहुत शर्म आती थी कि ये लॉ कर रही है, कैसे मैं इसको कैसे क्या बोलूं लोगों को। मैंने कहा हाँ उसने मतलब अभी भर दिया है। कहती नहीं आंटी, पर अब उसने कब फॉर्म भरे? मैंने कहा 2 दिन पहले ही उसने भर के भेजे। कहती पर उसका तो एडमिट कार्ड जनरेट हो गया, हमारा तो अभी तक नहीं हुआ। तो उस समय मेरे मन में कुछ आया कि मैंने जब सोचा कि मैं इसकी मदद नहीं करूंगी तो बैंकर आ गया, और मैंने सोचा था कि मैं कुछ इसके डिपॉजिट नहीं कराऊंगी, वो डिपॉजिट भी हो गए और एडमिट कार्ड भी जनरेट हो गए। जिन लोगों ने 15-15 20-20 दिन पहले से भर रखा है उनके अभी तक एडमिट कार्ड नहीं है। अभी घर आई, एडमिट कार्ड को वहां से फोटोकॉपी करा के, तो मैंने कहा तो तेरे एडमिट कार्ड्स? कहती हाँ। मैंने कहा तेरी फ्रेंड का फोन आया था। अब ये लोग दोनों बात करने लगे और मैंने कहा इसका मतलब है कि ये लॉ करेगी। तो मैंने फिर इंटरफेयर किया थोड़ा सा। मैंने कहा देखो, लॉ ना तुम्हारे पापा ने पढ़ा ना मैंने, मैं तुम्हें गाइड भी नहीं कर सकती। अगर लॉ ही करनी है तो एज सून एज एग्जाम्स आर ओवर यू हैव टू टेक सम कोचिंग लेसन्स और समथिंग। मैंने कहा विदाउट दैट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, because what will you do in the exam, what kind of exam is there, what is being asked। तो थोड़ा सा एक क्रैश कोर्स तो करना पड़ेगा। टू विच शी एग्रीड। सो उस समय प्रथम कोचिंग वॉज द इन गोइंग कोचिंग सेंटर। तो वो हमने इसको ले गए और वहां पर बात बात हो गई, एग्जाम खत्म हो गए और प्रथम वहां इसने ज्वाइन कर लिया। और उस समय ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट 2012, it was a new upcoming law school of Asia, and at that moment of time they were into the advertising state, मतलब उसी लेवल पे थे वो। तो वहां पर they were requesting all the coaching centers who were catering to the coaching the students to write the law exam। So ये भी गई। और वो ओपी जिंदल वाले, they used to arrange a free visit। Some 300-350 rupees used to be charged, and there was a bus that would take them to OP Jindal Global Law School campus and they would show. And at that time, before that, she was given a dream that she is in a college, and that college is very neat and clean. It has a very huge library, and the mess is very nice.
and the teachers are very, very good. And she said, I saw myself, mummy, I saw myself sleeping in a room which had air conditions. It was not like generally how the hostels are. And I said, okay. And आफ्टर दैट इसको जब लेके गए तो उसको तो वही लगा कि दिस इज द स्कूल दैट आई, एंड शी से टोल्ड मी, मेरे को ड्रीम में लगा मैं किसी आईवी लीग कॉलेज में हूँ। तो मैं आई वॉज वेरी रूड टू हर। आई वॉज एक्चुअली नॉट बिहेविंग लाइक ए पेरेंट शुड बिहेव। आई वॉज सो एंग्री कि तुम्हारा पेपर कैसे खराब हो गया, बिना ये जाने कि उस बच्चे का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो तो गुरुजी अपनी लीला कर रहे थे। और उसके बाद मैंने कहा कि ओके ठीक है, अब वहां पर वहां गई जिंदल, इसने देखा, इसको बहुत अच्छा लगा, ये आ गई। और आने के बाद जब इसका रिजल्ट आया संजय जी, फिर गुरुजी ने मुझे एक दिखाया कि मैं न्यूज़पेपर देख रही हूँ और न्यूज़पेपर में इतना बोल्ड बोल्ड लिख के आया है कि शिवांगी का नाम है और 78% है। एंड मेरे को ऐसा सा दिखा तो मैंने कहा 78%, सूट्स की फैमिली में कभी किसी के 78% नहीं आए, आ ही नहीं सकते। पर पता नहीं मेरे मन में क्या था, मैंने एक पेपर में 78% शिवांगी सूद, और मैंने इस दिन ये ड्रीम देखा है, मैंने वो एक डिब्बे में रख दिया। अब जैसे ही उस डिब्बे में रख दिया, जब एग्जाम कर, और मैंने अपनी छोटी बेटी को बोला मुझे गुरुजी ने ये दिखाया है, एंड सो शी सेड आप भी वही कल्ट फॉलो करने लगे कि गुरुजी आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये देखा है, एंड आई थिंक इतना वियर्ड ड्रीम था। कहती मम्मा बहुत वरीड हो कि शिवांगी का पेपर ब्लैंक हो गई, वो पास होगी कि नहीं, इस वजह से आपको ये ड्रीम आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं गाइस, अब अब गुरु जी की प्रोटेक्शन की बातें देखिए। अगर मैं अकेली इस चीज को फेस करती कि जब उसका रिजल्ट निकला और उसके 78%, तो शायद मैं बीमार हो जाती। और मेरे हस्बैंड इंडिया में थे, और हम बड़ा मंदिर गए दर्शन करने के लिए। और बड़ा मंदिर में उसने मुझे बोला गाइस लेट्स गो बैक नाउ। तो हाँ, बैठने देते थे तो हम आराम से बैठे थे, पर इसने बोला लेट्स गो बैक। तो मैंने धीरे से इसकी तरफ देखा, कहती माय रिजल्ट इज आउट। तो उस तरह तो मैं भी फटाफट खड़ी हुई, माथा टेका, प्रसाद खाया, बाहर आए, और कार में हमने अपना मोबाइल्स को चेक किया। मैं ड्राइव कर रही थी, मेरे हस्बैंड साथ में बैठे थे, इसकी फ्रेंड और मेरी छोटी बेटी, और ये तीनों पीछे बैठे थे। और जैसे ही वो फ्रेंड ने कहा मेरा 93% आया, और इसको मैंने कहा शिवांगी तेरे कितने परसेंट है, ये बोले ही ना। कहती अभी खोल रही हूँ, अभी खोल रही हूँ। तो मैंने कहा कितने परसेंट आए, इसने जैसे ही बोला हाँ मेरे 78%, मेरी कार चलते चलते घड़ 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 रुक गई। And my husband just looked at me and he said that I'm here. सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ड्राइव करो। I nearly escaped an accident and I came home so worried कि ये 78% में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिलेगा, अब आगे कहाँ जाना, कैसे जाना है। anyways. And things went on, and finally, Shivangi wrote the CLAT exam. And when she went to Jindal to just see the college over there was a group discussion involved. She was in the, मतलब, वहाँ के प्रोफेसर्स की मतलब देख रेख में थी कि दिस गर्ल डिड द group discussion well. And after that, I would go to every satsang and I would just do nothing but sit and worry myself. What will happen? Where am I going to take? If this is the example Shivangi will set, how is the younger one going to take forward from this? Anyways, and one day she broke the news. I cleared the CLAT and I think मुझे जो ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल से मेल आ गई है। So I said okay. So we went to OP Jindal Global Law School. Before this, उसका बैंगलोर में भी हुआ था, and but Guruji had told her that she had to come to this college. She was not telling us because of a percentage. She was very, very upset and ashamed rather that how will I tell them to send me in that college, and it is such an expensive college, and I have not done what was expected of out of
मी। सो वो मुझे नहीं बता रही थी और मुझे भी आई वॉज लाइक रियली एंग्री। हम लोग जब गए ओपी जिंदल में, so there was a professor, Professor Padmanabhan. He came and he looked at all three of us and he looked at Shivangi and he said, Shivangi Sood, New Delhi. Pratham coaching? So she said, yes, sir. Did you apply for your scholarship? क्योंकि मेरे मन में था कि अगर मेरे हस्बैंड कहेंगे ये पूरा साल यहाँ पढ़ेगी, अब यहीं पढ़ेगी, तो मैं उनको बोलूंगी, क्योंकि मैं अपने टीचर वाला ब्रेन यूज कर रही थी कि एक बच्चे ने पूरी जिंदगी ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, सब्जेक्टिव पढ़ा ही नहीं है, वो कैसे ये पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स पढ़ेगी? फर्स्ट ईयर में तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आई वॉज वेरी वेरी डाउटफुल अबाउट दैट। एंड सो वी वेंट देयर एंड वहाँ बात हुई और माय हस्बैंड वेंट एंड टुक round of the college. He was impressed with the mess. He was impressed with the facilities. And then he said, मेरे को मम्मी से कुछ बात करनी है, तुम उधर बैठो। मैंने से देखो जिस तरीके से इनको पाला है, ये और जगह एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर अब जो हमारे हाथ में है, बेस्ट यही है कि इसको फैसिलिटीज के साथ रखो टू गेट द राइट पोटेंशियल आउट ऑफ, बिकॉज दिस ब्रांच इज गोइंग टू बी न्यू फॉर हर। एंड आई डेंट से एनीथिंग। आई सेड बट फिर भी एक सेमेस्टर के ही फीस जमा करेंगे, ज्यादा नहीं। मुझे लगता है कि ये घर वापस आ जाएगी क्योंकि ये नहीं कर पाएगी। गुरु जी की मेहर, उसने वो सेमेस्टर टॉप किया और मेरे हस्बैंड ने जिद करके बोला मैं साल भर की फीस जमा कर रहा हूँ, अब ये यहीं पढ़ेगी, जो होगा देखा जाएगा। एंड आई वॉज एवरी मंथ आई वॉज एक्सपेक्टिंग इस महीने आ जाएगी। उस सेमेस्टर में इसने टॉप किया। टॉप करने के बाद इसने इतनी अच्छी पढ़ाई करी कि 5 साल में शी वॉज गिवन, आफ्टर 5 years शी वॉज गिवन द अवार्ड ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट ऑफ ओपी जिंदल ग्लोबल। ये गुरु जी की प्लानिंग थी। और मेरी जितनी भी रेजिस्टेंस जो मैं डाल गई थी, वो सारी रेजिस्टेंस मैं भूल गई और आई वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद गुरु जी ने इसकी जर्नी कैसे शुरू करी? इसने वहां पर अच्छा किया। अच्छा करने के बाद इसके हर एक इंटर्नशिप, हर एक स्टूडेंट साल का जो एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, सारी चीजों में इस गुरु जी के सिग्नेचर्स थे। everywhere that it is Guruji who has done it. घर में बैठे हैं और बॉम्बे जाना है, बॉम्बे का नाम सुन के ही घबरा गए, कैसे बॉम्बे भेजेंगे, पता नहीं कैसा होगा माहौल और वो कैसे करेगी। और घर बैठे ही एक तो ग्रुप बना हुआ था ओपी जिंदल का, जो बच्चों को इंटर्नशिप पे भेजते थे। वहां पर कई ब्रोकर्स वुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू फाइंड देयर अकोमोडेशन, हाउ दे विल स्टे एंड वेयर दे विल ईट एंड एवरीथिंग। घर बैठे हमें पता लग जाता था शिवांगी इज गोइंग टू गो टू दिस एरिया। और उस एरिया में बोलती थी मम्मा यू विल बी सरप्राइज, देखो मैं यहाँ खड़ी हूँ बालकनी में, सामने मेरा ऑफिस दिख रहा है। तो मतलब एक बिल्डिंग से उतरना और दूसरी बिल्डिंग में चढ़ने वाली बात थी। ये कौन कर सकता है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इट वाज गुरुजी's प्लानिंग, प्लॉटिंग, एंड इट वेंट ऑन। एंड शी वेंट टू for a student exchange program to University of Columbia, New York. And over there, it happened to be her 21st birthday. And she had an idea in her mind, which was not revealed to us. She wanted to celebrate her 21st birthday in New York, and she wanted to watch that Broadway show. She had an idea, some very expensive restaurant she wanted to eat there. And she had not said anything to anybody, but all her friends, they contributed. They bought her a cake and they organized a dinner for her in that restaurant she wanted, and they gave her a gift, and that gift was the Broadway tickets, Broadway show ki tickets. So this is Shivangi's journey, my daughter's journey. What she नेवर वांटेड टू। एंड बहुत सालों के बाद उसने बोला कि मम्मी पापा आप लोग मुझे प्रेशर डालते थे, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं साइंस पढूं, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कैच अप टू डैडा's एक्सपेक्टेशंस एंड योर एक्सपेक्टेशंस। अब आप देखिए शिवांगी को की जो भी जर्नी थी, गुरु जी ने उसकी जर्नी, उसके थ्रू हमारे जो अहम उन्होंने चोट पहुंचाई कि नहीं, not only science students can do the best or they are the best. There are many branches and many fields
where the students can excel. And Shivangi has also excelled in law. And उसके बाद गुरु साहिब ने प्लानिंग कर ली कि इनको भेजना है मास्टर्स के लिए। जब ये चाह रही थी तब नहीं। और जब इनके हस्बैंड बर्कले चले गए, शादी हो गई, हस्बैंड बर्कले चले गए, वो करके आ गए एलएलएम। इनको लगा अभी तक तो मेरा एलएलएम हुआ नहीं, और फिर गुरुजी ने इनको प्रॉम्प्ट करना शुरू किया, एलएलएम एलएलएम एलएलएम। और मेरे को भी किसी बहुत पुरानी संगत का फोन आया, उन्होंने बोला कि आई नीड टू स्पीक टू योर डॉटर। तो मैंने कहा ओके, गिव हर नंबर टू मी। So I said okay, मैंने कहा but what is it regarding? So she said no, I need to talk to her, and Guruji has been prompting, so आज मुझे ये बात उनको बतानी है। मैंने कहा is it regarding LLM? So she said, oh, so you're already informed. And I said, yes, I'm also getting this promptings, but I'm very scared to tell Shivangi about this, because Shivangi is somewhere not very appreciative. Dada is staying in Africa, mom is staying in India, and they are far apart. And she also doesn't like this system, so she's not wanting to have a long distance with her husband. She's recently married, तो वो तो नहीं जाना चाहती. So उन्होंने मुझे बोला, my dear, गुरुजी इज वेरी क्लियर। गुरुजी ने कहा है जी नहीं जाएगी तो जेड़ा पैसा मास्टर्स वास्ते खर्च होना है वो प्यो दी बीमारी च लग जाएगा। And I was like, really? And I kept quiet. So she said, don't worry, I'm going to talk to her today. She spoke to Shivangi. She conveyed the message of Guruji to her. Now Shivangi was all game for doing her masters. She applied to 5 colleges. All 5 colleges were, they accepted their applications, or इनको scholarship भी मिल गई, but Guruji was keen for her to go to Columbia, New York. That was very clear in Guruji's head that she has to go to Columbia. Now, wherever she would go, she would end up in a conversation about Columbia, New York. So much so, she was setting up her house and she wanted a chair for her study room. She went to buy that chair, and when she bought the chair, that boy with the bill gifted her a book on Columbia, New York. And I just looked at her and I said, how long will you keep on pushing Guruji's messages that are coming to you? So she said, Mom, you don't realize Columbia, New York is a very expensive program. I cannot go there. Shreya's, her younger sister is Shreya. Shreya is going to get married. How do you think? And Dad is planning his retirement. He's wanting to come back. And just now I've got married. What do you want me to do? You want me to tell Dada to invest for my masters, to invest for my Shreya's wedding? I don't think so. आप तो कुछ सोचते नहीं हो। मैंने कहा अगर गुरुजी ने बोला है तो वो रास्ता बनाएंगे। कहती बनाएंगे तो जब मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। नहीं कहता तुम अप्लाई तो करो। अप्लाई करा, कोलंबिया न्यूयॉर्क एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई और इनको पार्शियल स्कॉलरशिप मिल गई। And I said, now Guruji has also given scholarship. Now what? She said, okay, I will go. And so she went to Columbia. 1 साल हो गया। अभी she has graduated in May. She's done her LLM and her father is fine and her LLM is over. She's still in New York to write her bar council exam for New York State, and then she will be back. So these are plannings of Guruji. We don't have a vision ourselves for our own selves, where we want to go, where we want to be. But Guru Sahib को सब पता है. He's a ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म है. उनको पता है कि उन्होंने हमें कहाँ भेजना और हमारे लिए कौन सा पथ सही होगा. यहाँ पर गुरु के ऊपर फेथ की बात आती है. और जिस तरीके से मेरी बेटी ने एक अफर्मेशन दी थी शुरू में कि मैं लॉ ही करूंगी. आई थिंक दैट एफर्मेशन ऑफ हर्स टुवर्ड्स गुरुजी's planning of her doing law, I think that gave these results. So thank you, बेअंत शुक्राना. अब मेरी छोटी बेटी को भी गुरुजी का आदेश हो गया लॉ करने का. उसने भी लॉ किया और लॉ करने के बाद वो फर्स्ट ईयर में बहुत बढ़िया नंबर लेके पास हुई. एंड सो एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे
और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जाए। तो बिकॉज इसने सोशोलॉजी में बहुत अच्छा किया था, तो उन्होंने इसको अप्रोच किया। उन्होंने बोला जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी तुम क्लास सोशियोलॉजी की ले लेना। इसको भी अच्छा लगा सुन के that she was being appreciated in that way. So she said yes, and he told her, I'm going to talk to the professors who is going to take the class before my class and who is going to take a class after my class. In case if you reach late, they will be able to mark your attendance. अब ये इसने मुझे बताया, मैंने कहा हाँ कर लो, क्योंकि वो हमेशा मुझे एक ही बात कहती थी, मैं लिटिगेशन में नहीं जाऊंगी मम्मी। तो मैंने कहा तो क्या करना, मैं पढ़ाऊंगी। मैंने कहा अगर तो तुमने पढ़ाना है और ये ऑफर आई है तो एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे सीवी पे शो करेगा और अच्छा रहेगा। मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, उन्होंने बोला नहीं, पैसा एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है, शी इज ऑलरेडी ऑन अ बजट, लेट हर बी देयर, इसको मत करने देना अभी। मैंने नहीं बात मानी। मैंने कहा आपको नहीं पता है, उसने लिटिगेशन नहीं करना, उसने वो पढ़ाना है। तो बोले नहीं वो बच्चा है, बड़ों के लिए इतना बड़ा टेम्पटेशन होता है, ये बच्चों की ही प्रॉब्लम सॉल्व करती रह जाएगी, अपनी पढ़ाई भूल जाओगी। और वही हुआ जिसका डर था। इन्होंने क्लास में जल्दी जाना और बच्चे इनसे पूछते रहते थे क्वेश्चंस, दे बिकॉज इट वाज मोर रिलेटेबल, हम उम्र थी ये। तो उसमें हुआ क्या कि इनकी अटेंडेंस दोनों क्लासेस में कम हो गई, और वो उससे those professors complained, and she was debarred from writing the final exam of the second year. Now, when this came to me, I was also very hurt कि एक तो मैंने उसको डिसोबीडियंस सिखा दी कि पापा की बात सुनो ही नहीं, और दूसरी अब वो उस सिचुएशन है में है तो क्या करे। And so when she told me, I went to meet the disciplinary committee. And when I went there, they spoke to me, and they used to every Friday evening there was one parent, Madhulika Sood, always present to bring the children back home from Sonipat. And Monday morning, I would be there at the gate to drop them for the 4 5 days they would be at the hostel. And I spoke to them, and they said that, ma'am, this is not done. जो भी उनको complain करनी थी, and I myself was guilty because I was equally responsible where Shreya had landed her. एंड देन मैंने श्रेया से बोला, मैंने कहा श्रेया, डिड यू सिट विद गुरुजी, डिड यू प्रे टू हिम? हाँ मम्मा, मैंने ये भी बता दिया गुरुजी को, ये भी बोल दिया कि वो प्रोफेसर की गलती थी, ये डिसिप्लिनरी कमेटी वाले दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट टू डिफिकल्ट फॉर समथिंग। मैंने कहा ये सब तो गुरुजी को पता है बेटा, हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमने किस गलती को कितनी गहराई से किया उनको सब पता है। इस समय गुरु जी की बात को सुनना है कि गुरु जी हमको क्या आदेश दे रहे हैं, हमने कहाँ जाना है, क्या करें। So she sat down outside the under disciplinary committee की meeting चल रही, and she sat down, and when she sat down she was crying, and I was also told to leave after I had finished my meeting with them. Now it was time for them to take the decision. So I was told to wait outside, and I was waiting, and she was just literally sitting and crying. In that moment of her turbulence, Guruji spoke 3 words to her. तू की कीता। हाँ आंटी 10, तू की कीता। अब देखिए, इन 3 शब्दों के बोलने से उसको इमीडिएटली ये बात समझ में आ गई कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन था टू बी इन दैट सिचुएशन। एंड शी वेप्ट एंड शी सेड गुरुजी मैं तो गलती हो गई, मैं माफ कर दे। और जैसे ही उसने अपोलोजाइज किया, पहले तो रियलाइज कराया गुरुजी ने, फिर उसने जैसे रियलाइजेशन के साथ अपोलोजाइज किया, तो उसने अपोलॉजी के साथ साथ जैसे उसका लैपटॉप ब्लिंक किया और उसने लैपटॉप खोला, आंसू पोछे देखा, तो उसमें था काइंडली प्रोसीड टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन हॉल टू राइट द एग्जाम। दिस इज गुरुजी। एंड गुरुजी ने उसको एक छोटे से एपिसोड में तू की कीता के 3 शब्दों से पूरी जिंदगी की एक ढाल दे दी। एक 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 ऐसा ज्ञान कि तुम जिंदगी में
अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, तुम किस तरीके से टिक टो कर सकते हो उस सिचुएशन, और किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हो ताकि तुम ऐसी सिचुएशन में ना पड़ो, ये गुरुजी ने उसको सिखा दिया। अब उसको जो भी सिचुएशन आती है, उसको ये समझ में आता है, हाउ एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग, हाउ कैन आई सेव द सिचुएशन। इट्स अ वेरी बिग लेसन टू बी लर्न इन लाइफ। एंड गुरुजी ने 3 शब्दों में उसको ये चीज पूरी जिंदगी की ढाल दे दी। उसी को नहीं दी, पूरे परिवार में ये ढाल आ गई कि अगर मेरी किसी कोई रिलेशनशिप मेरी नहीं वर्कआउट कर रही है, सो आई हैव टू जस्ट सिट एंड स्क्रूटनाइज एंड सी what is my contribution and how can I remove that contribution of mine to make myself peaceful and avoid the unpleasant situation. This is what we have to do. Anything you do in life, whether it is, I think, a worldly thing like cooking, like driving a car. Driving a car में भी तो आप यही करते, how to make sure my car is safe, how to make sure the other person is safe, how to make sure गड्ढा आया तो कार को धीमे करें to keep the car safe. This is what is life, and this is how we have to live life. And Sangat ji, this application of Tu Ki Kita has really proved, I mean, it has brought wonders to our life amongst the family and to applying it when we are dealing with people there too. So, a very valuable lesson learned, and बेहद शुक्राना गुरुजी का. And now, I remember my daughter when she said she had to write NEET exam. It was a NEET, her marks were not very good in grade 12. And तो मैंने जैसे आपको बताया, the fear of being alone in India and raising the 2 girls, तो मैं पहले सेंटर देखाती थी जाके कि मुझे रास्ता पता चल जाए, कहाँ पर स्कूल है, क्या है। मैं सब कुछ देख के आ गई, और मुझे पता था टुमारो शिवांगी के लिए हम इधर उधर उस समय भाग रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या करें। तो शी सेड कि अगर मैं ये नीट का एग्जाम देती हूँ LSR में इंग्लिश का, इफ आई विल बी एबल टू डू गुड इन इंग्लिश, तो शायद मुझे यहाँ से मास कॉम मिल जाए, कुछ मिल जाए। उस समय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, वी वर जस्ट रनिंग इन, वी वर ऑल ओवर द प्लेस। एंड नाउ आई रिमेम्बर शिवांगी वॉज, इनके जो स्कूल की वो मैगजीन छपती थी, शी वॉज इन द लिटरेरी क्लब ऑफ कामल, एंड her English was reasonably okay, but when she saw the marks in English, she was very sad, and she said, Guruji, I have to write this exam, or don't let me just lose faith on myself, because ये मेरे marks नहीं है, you also know that. She made a little prayer, और उधर मेरे husband अफ्रीका से बेचारे कॉन्स्टेंटली फोन कर रहे थे, तुम लोग सेंटर में पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैंने कहा कि हाँ मैं पहुंच रही हूँ। और वहां जैसे ही सेंटर पे गए, इट वॉज माई मिस्टेक, इट वॉज एन ओवरसाइट। दे सेड ये तो प्राइमरी स्कूल है सर्वोदय का, एग्जाम इज इन दी सर्वोदय का सेकेंडरी स्कूल। मैं तो बिल्कुल ही घबरा गई, और मेरे को लगा कहाँ पर है, समय हो रहा था। और मैं फिर किसी भी तरह वहां इतनी घबराई हुई थी। सडनली मैंने देखा एकदम चमचमाती हुई मोटरसाइकिल, उस मोटरसाइकिल पे नई वर्दी पहने हुए पुलिस वाला। और मैं स्कूल का वहां का छोड़ करके वहां से निकली, और मैंने कहा कि सर्वोदय, और जस्ट लाइक लिटरली आई वाज सो पैनिक्ड, जस्ट लिटरली आई वाज आस्किंग सर्वोदय का सीनियर सेकेंडरी स्कूल किधर है, कैसे जाना है। इतनी देर में वो ऐसा हुआ कि रेड लाइट थी, बट फिर भी मेरी कार आगे चली गई। आई वॉज इन सच ए पैनिकी स्टेट, एंड आई सी एक पुलिस वाला शाइनी मोटरसाइकिल और क्लीन वर्दी पहन के, एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, हाँ कहाँ जाना है। मैंने कहा मेरे बच्चे का एग्जाम है, मुझे सर्वोदय के सेकेंडरी स्कूल में जाना है। कहता है चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और संगत जी, जब हम वहां पहुंचे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, घड़ी में 11:20 हुए थे, और 11 बजे से एग्जाम था। मुझे पता था कि वो इसको एंटर नहीं करने देंगे, और मेरी तो इतनी ज्यादा हालत खराब थी।
और उस समय मैं क्रॉनिक माइग्रेन पेशेंट होती थी, मेरा माइग्रेन शुरू हो गया और मैं इस गाड़ी को बिना लॉक किए इसके पीछे 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 भागी। और ये सीढ़ियाँ जैसे ये गई तो वहां मैंने देखा जो सिक्योरिटी ऑफिसर था वो उठा। वो कहता है, जैसे ही शिवांगी अंदर गई जैसे उसको दिखा ही नहीं, और वो अपनी घड़ी ऐसे देख के कहता, हाँ 11:15 हो गए हैं, तो चलिए अब बंद कर दीजिए, अब कोई एंट्री नहीं होगी। मेरी घड़ी में, अब वहां जितने पेरेंट्स खड़े थे सबकी घड़ी में 11:20 था। और शिवांगी चली गई जैसे, या तो उनको दिखाई नहीं दिया या उनकी घड़ी में गुरुजी ने समय को धीमे कर दिया। ये अंदर चली गई और ये एग्जाम दे चली गई, और मैं वहां पर, मेरा माइग्रेन इतना सिवियर हो गया, आई जस्ट नीडेड टू यूज द रेस्टरूम एंड आई वांटेड टू हैव माय मेडिसिन, and I was just looking for a place in shady place जहाँ where I could park my car. Suddenly मुझे एक शब्द बड़ा जोर से सुनाई देता है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। मैं उस शब्द को सुनते सुनते उस लाइन में, उसी डायरेक्शन में चली गई कि ये शब्द कहाँ से आ रहा है और ये शब्द कहाँ से बज रहा है। मैं वहां पहुंच गई, और जब मैं वहां पहुंची तो फाइनली मैंने देखा कि वहां एक छोटा सा पार्लर है। उस पार्लर में एसी वगैरह लगा हुआ था, और उन्होंने मुझे देखते ही बोला, हाँ क्या चाहिए। और मैंने गुरु साहब का स्वरूप देखा। मैं, क्या आप भी गुरु जी को मानते हो? बोले हाँ जी, क्या कराना है आपको? तो मुझे लगा कि इतनी धूप है बाहर और कार, कोई पेड़ भी नहीं है जहां मैं कार खड़ी कर सकूं, कार तप रही है, इट इज बेटर मैं यहाँ बैठ जाती। तो मैंने कहा मुझे हेड मसाज करानी, मेरा सिर दर्द हो रहा था, और मैंने कहा पेडिक्योर भी कर दीजिए, बिकॉज आई वांटेड टू स्पेंड दोस 2 hours that Shivangi needed to write her exam. I thought I'm going to spend that time here in the parlor, no matter what I have to get it done, so that my migraine doesn't go beyond control. Because at that time, every week I used to be just taking sedation and injections for my migraine. It was that bad, and I had to drive back home too. So she was kind enough to let me use a clean bathroom, and then she made chai for me. I had chai prasad, I had my medicine, and she was massaging me, so I fell asleep. My situation was much better. I went and picked up Shivani. So I asked Shivani, I said, how did the exam? She said, first of all, to go inside was Guruji's way. Nobody could have come. और जैसे ही शिवांगी अंदर गई उसके बाद 2 बच्चे आए। वो कहते नहीं जी, हमारी घड़ी में तो इस समय 11:20 हो रहा है। वो कह रहे 11:20 तो तब था जब वो बच्चा अभी आपने अंदर भेजा है। बोले देख, आप रहने दीजिए, पेरेंट्स के बीच में और वो सिक्योरिटी ऑफिसर के बीच में लड़ाई हो गई। वो कहता देखिए मैं ड्यूटी अपनी घड़ी से करूंगा, मेरी घड़ी में उस समय 11:15 था, वो चली गई तो चली गई। अब मेरी घड़ी में जो है 11:25 हो रहा है, तो मैं इनको नहीं जाने दूंगा। तो I felt bad for the child, but I couldn't do anything. I brought Shivangi home, and because Shivangi had made a little prayer to Guruji that I need to write this exam, and I will lose faith in myself and my English subject if I do not write this exam and see where I stand. Shivangi had a position. Shivangi had a position in that exam and she scored much better than the students who had a very high percentile as compared to her 78% percentile. तो आप ये देखिए कि गुरु जी के पास प्रेयर गई और इसको वहां पर, उसको वहां पर एडमिशन मिल गया, शिवांगी को। सॉरी संगत जी, उसको वहां LSR पीपल वर रेडी टू टेक हर, बट उसकी गुरु जी ने नौबत नहीं आने दी। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी का। नाउ अब आप देखिए कि गुरुजी ने अगर मेरी छोटी बेटी को लिटिगेशन के लिए बोला था, मतलब बहन दे कोल चली जा, बहन was in Jindal, she went to Jindal, and it was understood that she also has to do law. But after her passing out from Jindal, she is a very creative girl. She wanted to, और हमेशा क्रिएशन में कुछ ना कुछ करती रहती है। She was offered a job by a export house. कोविड था जब ये पास आउट हुई, जब ये पास आउट हुई कोविड था, देवर
मतलब you could not apply, you could not go anywhere, so she was at home. Somebody offered, she accepted the offer, and she was getting very huge payment. So it was a thing that she likes to do, और पेमेंट भी ठीक थी, तो she forgot about it. संगत जी, जो उसके वो वहां पर 5 साल बीते हैं, और जो जो उसने दिक्कतें झेली हैं, एंड में she had to leave that experience and she had to come back to litigation. सो गुरु के हुक्म को टाल नहीं सकते, और अगर पार्शियली भी टाल दिया तो दुख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है. इफ वंस हमारी जिंदगी में एक गुरु है, तो हमने इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना है कि हम उस गुरु की हर एक बात को माने. अब मैं मैं जब गुरु साहिब के साथ जुड़ी थी, तो मेरी इस आध्यात्मिक जर्नी में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है उल्गा आंटी का, रघुवीर अंकल का, जिनके क्या सत्संग, उल्गा आंटी के यहाँ जब सत्संग होते थे, उस टाइम वहां पर रघुवीर अंकल भी होते थे. वो अपने काफी सत्संग वहां सुनाया करते थे. और उल्गा आंटी वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, उतना बढ़िया मर्यादा मेंटेन करती थी आज भी. और तो वो मेरे दे बोथ कंट्रीब्यूट अ लॉट इन माय स्पिरिचुअल जर्नी. एंड आई रिमेम्बर कि रघुवीर अंकल के सत्संग में मिसमराइज, आई यूज्ड टू लिसन टू देम एंड आई यूज्ड टू वंडर कि क्या ये कभी ऐसे हो सकता है. एंड one of the satsangs that he was narrating once was that कहते एक दिन उन्होंने जो बताया, उन्होंने बोला कि एक दिन गुरुजी ने क्या गड्डी लगवा दे. तो गुरुजी के पास सेकंड हैंड मारुति 800 थी, और वो मारुति लग गई, और ड्राइवर आ गया. एंड रघुवीर अंकल ड्राइवर के बगल में बैठते थे, और पीछे गुरुजी बैठे, और रघुवीर आंटी गुरुजी के साथ बैठी. रघुवीर आंटी के ब्रदर के 2 बच्चे भी आए हुए थे, और वो 2 बच्चे और अंकल के 4 बेटे, तो वो 6 के 6 खड़े थे. तो 2 बेटों को तो गुरुजी और आंटी के बीच में जगह मिल गई, और जो छोटे छोटे थे, और जो 2 थे, आंटी ने एक थाई पे एक को बैठा लिया, एक को एक में बैठा लिया. बाबा अंकल और सैबी अंकल बाहर खड़े थे. और इतने में वो सोच रहे थे कि हम अब कहाँ बैठे. तो गुरु साहेब ने क्या, कंजरों, मैनू हाथ लान ले लोग पई तरसते थे, की खड़े हो, चलो आ जाओ इत्थे. तो गुरु जी ने उनको अपने लेफ्ट और राइट थाई पे दोनों को बैठा लिया. आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड. आई सेड रियली. और फिर रघुवीर अंकल ने बोला, जब वो गाड़ी चल रही थी, तो वो गाड़ी ऐसे लगता था सड़कें यहाँ पे अपने आप साफ हो गई, और वो सायरन बजने लगा. और वो जब सायरन बजता था, तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई somebody godly, somebody is passing through the road, and the roads would be clean and without traffic, and this is how गुरुजी की दी गड्डी चलती सी. तो जब आप ऐसे सत्संग सुनते हैं, तो मेरे मन में तो एटलीस्ट ऐसे ही आया. मैं क्या, हाय गुरु जी, काश मैं भी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ. And there were many pictures. I would see Linda auntie sitting with Guruji, Menka Gandhi auntie sitting with Guruji, and I used to, it's सत्संग में रोमा आंटी से भी सुना कि I was with Guruji in the car. तो मुझे लगता था कि हाय, इनके बड़े अच्छे कर्म हैं, और देखो इन्होंने किया, गुरुजी ने इनको अपने साथ बैठाया. और मुझे हमेशा ये लगता था कि मैंने तो गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए. तो मेरी फैमिली में सबने दर्शन किए थे, मैं उस समय ट्रिनिडाड टोबैगो में थी, तो मैंने दर्शन नहीं किए. तो मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा पापी मैं. I was just dying in this guilt कि all the members of my family, how they must be tolerating me. I'm not at the same karmic level as them. They could see Mahapurush and what all. Now, ये बात तो मुंह से आपके निकल गई. काश गुरु जी मैं आपकी इस गाड़ी में बैठी. ठीक है ना. अब लंगर सेवा चल रही है. अचानक तूर आंटी जो होशियारपुर से हैं, उनको उन्होंने मुझे क्या, मधु मैं पिंड जा रही हूँ, तो पिंड देखना है पंजाब ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ. तो मैं क्या, हाँ देखना तो है, पर इस तरह मैं नहीं जा सकती, मैं पहले बच्चों ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ.
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ मेरा ना मन हैगा ਉੱਥੋਂ जलंधर जान। तब देखिए जलंधर, तब तक मैंने जलंधर के दर्शन नहीं किए। ये जरूर सत्संग सुनी थी कि गुरुजी जलंधर मंदिर को हेड ऑफिस की तरह बोलते थे, जाओ हेड ऑफिस जाओ, मत्था टेक के आओ। तो मुझे लगता मैं इस वजह से और भी अट्रैक्टेड हो गई कि मैं जलंधर मंदिर के भी मुझे दर्शन हो जाएंगे। एंड फॉर दैट रीजन आई थॉट आई विल डेफिनेटली कम। एंड जब मैंने कहा उनको और बच्चों को फोन किया, दे सेड वी आर नॉट कमिंग, आवर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, सो यू कैन कम एंड विजिट अस, हम नहीं आ रहे घर। तो बच्चों के, एंड माय हस्बैंड सेड take your call, if the children are not coming I don't think so there is any problem, you can go। I accompanied Tour auntie and we went to Hoshiarpur, we stayed there। and next day she said ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ। I said, sounds like a good plan. I said, we'll go। And we reached the station and Jalandhar from Hoshiarpur. She told me, hold this bag. So I was holding my little bag and hers. And she made a phone call and I see a very tall person standing. And I saw him and I said, oh, so I didn't know who he was। And because at that moment of time, that tenure of time, I think it was only Raghuveer uncle more more matlab he was seen widely than his children। So I just kept on looking at him and he came and he took the आंटी ने बात करनी शुरू करी, कितना है बाबा, ठीक है, हाँ जी ठीक। तो अब उन्होंने, अब देखिए हमारी प्लानिंग है, हम एक पिंड देखने जा रहे हैं। और फिर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये भी बात थी कि नहीं, जलंधर कब से कह रहे हैं जाना जाना, अब तो जलंधर की ही कॉलिंग है, तो हम जलंधर के लिए चले जा रहे हैं। वो बात कार में बैठने की, गुरु गुरु साहब अपनी कार में मुझे भी बैठा, वो तो मैं भूल चुकी हूँ, वो मेरी मेमोरी में इस समय है ही नहीं। और जब हम वहां गए तो वहां जाके उन्होंने बैग छुए और बैग ले लिए, हम कार में बैठे, कार में इतनी इंटेंस खुशबू गुरु जी की। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग, मैंने कहा ये बड़े कनेक्टेड हैं, इसका मतलब देखो गुरु जी की कितनी खुशबू कार में आ रही है। एंड वो बैग जो है, मैंने बैग रखा, वो बैग नीचे गिर गया, तो फिर मैंने उसको उठाया नहीं। बाबा कहना आंटी एक मिनट में डिग्गी से रख देना मेरे को बोले। तो फिर मेरे को उन्होंने डिग्गी में, उन्होंने बैग डिग्गी में रख दिया ट्रंक में, और उन्होंने मुझे बोला मधु ए रघुबीर अंकल दा सब तो बड़ा बेटा बाबा आ गया। मैंने भी जय गुरु जी कर दिया बात कर। फिर जैसे गाड़ी चली स्टेशन से उनके घर की तरफ, तो उन्होंने वो रास्ते में बोला आंटी आज एक गड्डी माना ले गया ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਬੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਨਰਲੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ 'ਚ खड़ी रहती है। एंड तब मेरी को रिकॉल हुआ कि ये तो गुरु जी की गाड़ी है। एंड बात करते करते, हाँ भैया हम बात कर रहे हैं, और वहां कार का सायरन बजने लगा, टी 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 टी। कहते गुरु जी ते जान तो बाद आज ये सायरन बजया क्योंकि, और मेरे आंसू नहीं रुके कि मैंने तो आपसे प्रार्थना की थी, कभी सोचा नहीं था। तब समझ में आया कि 2 बार बैग उठा के ऊपर क्यों रखने पड़े, साहिब थे पास में। ये गुरु जी की मेहर, ये गुरु जी की कृपा है। He makes you feel so special, no matter what has been your karmic cycle, what you have done and you have come here, 90% वो आपका साफ करके, वो आपको संगत में बैठने का मौका देते हैं। अपना डिवाइन लंगर प्रसाद जो देवी देवते आके छकते हैं, वो आपको छकने देते हैं, और आपको उनकी उस्तत करने का मौका देते हैं, ताकि आप एवोल्यूशन की तरफ और अग्रसर हो जाएं। ये मेहर है गुरु भगवान की, ये मेहर है गुरु पिता की, जो हम सब पे उन्होंने इतना तरस किया हुआ है। मैं अपने लिए तो मानती हूँ कि माई लाइफ इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ गुरु जी's blessings and his immense तरस on me। He's always
He's always helped me whenever I have needed him. In whatever way I have needed him. He's been always there. And his signature is so very clear कि मैं हूं. ये रीएश्योरेंस बहुत बड़ा रीएश्योरेंस है. टाइम एंड अगेन जब आप चीजों को भूलने लगते हो, हम तो भूलते ही हैं. हम अपना हमारा काम जब निकल जाते हैं तो हम उस काम तक, उस मुकाम तक कैसे पूछे, वो हम पीछे की सीढ़ियां भूल जाते हैं. और जब हम पीछे की सीढ़ियां भूल जाते हैं, सिर्फ उस टारगेट को याद करते हैं कि हम यहाँ पहुंच गए, हम गुरु की मेहर को भी भूल जाते हैं. इस वजह से हमें टाइम एंड अगेन गुरुजी सत्संग में भेजते रहते हैं, सत्संग सुनाते रहते हैं. और जब भी आप सत्संग में जाते हो, आई एम श्योर इट हैपेंस टू एवरीबडी, आपको तुरंत पता लगता है, वो ये तो मेरे साथ भी हुआ था, ओ ये तो मेरे साथ भी हुआ था. किसी के साथ कोई चीज नई नहीं हो रही है. जो संदेश है, जो मैसेज है कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो है. क्या आप उन वो हैं आपके साथ? आप उनकी प्रेजेंस को अगर ढूंढ रहे हो, जस्ट कीप योर माइंड, आईज एंड ब्रेन अलर्ट. बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू यू एंड यू विल सी द सिग्नेचर्स. ही इज देयर. एक बार मुझे याद है, गुरु साहब का मुझे आदेश हुआ था टू गो टू पटना साहिब. एंड आई रिमेम्बर आई वॉज एट दैट part of the year I was really sick मतलब. बट स्टिल देयर वाज अ लंगर सेवा टीम में हमारी एक आंटी थी, विनीता बहल. उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो हमने उनके घर पश्चिम बिहार जाना था. हम गए और उसी रात में हम रास्ता भी भूल गए. बड़ी देर हम पहुंचे. और जब हम घर पहुंचे तो मेरे को फीवर था, बट आई वॉज ट्राइंग टू ब्रेव इट आउट एंड नॉट लेट माई गर्ल्स नो दैट आई एम इन फीवर. सो I saw my girl who helps me during the day, and she works from morning to evening and she leaves. I saw her. I said, तुम यहाँ कैसे? So she said, आपको बुखार था, बड़ी दीदी को पता चला, उन्होंने मुझे रोक लिया, मेरी टिकट भी करा दी है, मैं भी आपके साथ पटना साहिब. से ओके फाइन. We both left for Patna Sahib. And as soon as I left for Patna Sahib, we went to the Sachkhand, and I entered that office, and I had gone for the first time. I didn't know about it, and I told them, I said, ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ. ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ना भेजो, ਇੱਥੇ ही दे दो. तो मैं इतनी बीमार थी, मेरा दिल भी नहीं था कि मैं पीछे मुड़ के देखूं कि भैया आप क्या मुझे वहां क्यों भेज रहे हो और कौन बोल रहा है और आंटी किसने बोली. पर मैंने देखा नहीं. और वो जेंटलमैन हमारे मेरी जो लड़की जो मुझे हेल्प करती है, पूर्णिमा, वो और मैं, हमारे दो छोटे छोटे बैग्स थे, वो हमारे दोनों बैग्स उठा के उन्होंने दे दिए, ऊपर ले गए. हमने भी वहाँ जो फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा किया, और हम भी सीढ़ी चढ़ गए और वहाँ गए तो अ, पूर्णिमा से आप थोड़ी देर लेट जाओ, फिर हम दर्शन के लिए चलते हैं. मैं कहा ठीक है. और मैंने वहाँ जाके देखा कि हमारे बैग्स आए हुए थे. और फिर जैसे ही दरवाजा बंद करने लगे, किसी ने नॉक किया, चाय प्रसाद आ गई. चाय प्रसाद पिए, आई टुक माई मेडिसिन, आई स्लेप्ट फॉर हाफ एन आवर. एंड दैट जेंटलमैन टोल्ड मी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ लेट के कीर्तन सुनते रहो. तो मैंने कहा हाँ जी. और उसके बाद आधे घंटे के बाद हमें फिर वही अंकल बोल रहे हैं आके कि ਤੁਸੀਂ ना ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो जाएगा, ਤੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ जाके ਤੁਸੀਂ अपना ब्रेकफास्ट खाया. क्या? अच्छा. हम नीचे आए. अब देखिए गुरुजी अपनी कैसे कि जोत एक ही है, सब जगह मैं हूँ. वहां गए तो हम लोगों के एक एक प्लेट पकौड़ा और चाय मिल गई. और हमने लंगर करके, हमने जैसे ही मैंने पैर रखा गुरुद्वारे सचखंड के अंदर, और वहां से एक शब्द शुरू हुआ, मैं आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरणाई जियो, मैं आशा रखी मन विच,
मेरा सब्बे जी गवाए जी। अब ये जो बिटिया मेरे साथ थी ये बंगाली है, तो कहती मैम ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये हमारे लिए गा रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने कहा पर ये पुकार तो हर दिल की है, तो जो भी जत्था आएगा वो ये कीर्तन तो जरूरी करेगा ना, इस शब्द का कीर्तन जरूर। संगत जी, गुरु जी wanted to make me believe that it was my ardas through the Shabad to him, and the second jatha came, they started with that same Shabad, and we kept on listening. We took a entire क्या कहते tour of the little Gurdwara Sachkhand, and we took जल प्रसाद, जहाँ से गुरु गोबिंद सिंह जी के स्नान के लिए जल जाता था जिस कुएं से, वो सब पी पाके, एंड इन द इवनिंग वी केम बैक। एवरीथिंग इन दैट गुरुद्वारा, जितनी देर हमने उस गुरुद्वारे में कीर्तन सुने, कोई ऐसा शब्द नहीं था जो मैंने ना सुना हो, और वो गुरु जी के सत्संग में या गुरु जी की प्लेलिस्ट जो है वो नहीं चलती। Why I was supposed to be there, don't know. But this is how he has literally held me and taken me to wherever he wants. Once I was at home alone, and Guruji's instruction was to go to Amritsar. And I see a yellow Gurdwara, which was very, very easily understood by me that it is Amritsar, हरमिंदर साहब। एंड दूसरा गुरुद्वारा में मैं ये देख रही हूँ, एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब के जो करते हैं, परिक्रमा करते हैं, मैं चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, वो तालाब नहीं है, भूरा। एकदम से नॉक हुई, तो देखा बाबा अंकल थे। मैं क्या बाबा, केड़ा गुरुद्वारा है जिदे जिदा सरोवर बहुत ਵੱਡਾ है? आंटी तरन तारण। मैं क्या अच्छा। कहते हाँ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਕੰਪੈरेटिवली ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆरों ਤੋਂ ਜਿਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਂਟੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਬਾਈ ਕਾਰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ठीक है। तो फिर मैंने अपनी फोन रखा, उनसे बातचीत हुई, और मैंने जैसे ही मेरी उनसे बातचीत होने के बाद, वो केटरिंग करते थे उस टाइम पे जब भी घर पे सत्संग होता था, और सत्संग अभी होके ही हटा था। एंड तो जब उनसे हमारा काम हो गया, तो मम्मी का मेरी फोन आया, कितने हैं तू? मैं क्या, मैं घर। कहती देख मैं ना बड़ा बुरा सपना देखा। मैं क्या की देखा? कहते एक बड़ा पैसा जिहा तेरे वाल दौड़दा आ रहा है, ते मैं चीका मार रही हूँ, ते इस चंगा साइन नहीं है। मैं क्या मम्मी ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? तू मतलब जरूर जानना है? नहीं कोई मतलब पूछने की लोड़ नहीं, तू किथे भी नहीं जाना, तू घर बैठ। गल समझ आ गई तेन? मैं क्या हाँ। अब तो मेरे मन में तो ये था कि भैया तरन तारन और ये दिखा रहे हैं गुरुजी मुझे तो जाना है। एंड मैंने टिकट बुक करवा ली और मैं चली गई तरन तार। सबसे पहले मैं अमृतसर, अमृतसर पे ही अ, रघुबीर अंकल वॉज वेरी काइंड। उन्होंने अपने बेटे माने को और अपनी बड़ी बहू को भेजा। उन्होंने मुझे वहाँ रिसीव किया, और मुझे अ, हरमिंदर साहब के हमने दर्शन किए, और वहीं से हम तरन तारन चले गए। और तरन तारन से वी वर सपोज टू कम बैक टू जलंधर। एंड आई हैड थॉट कि मैं जलंधर चली जाऊंगी और वहीं दर्शन करके फ्रॉम जलंधर आई विल टेक द ट्रेन। नाउ व्हेन आई वेंट देयर, तो तरन तारन जब हम थे तो वहां पर आप ये देखिए कि एस्टिलो थी कार उनकी, वो माने अंकल और कन्नू जो बाबा अंकल की वाइफ, वो आगे बैठी, मैं पीछे बैठी थी। हमने गुरु साहिब की थोड़े से चोले लिए थे, वो पीछे बैठे थे, और हम चल रहे थे। और अचानक इतने सारे डंगर कार के सामने आई। एक एक बड़ा सा भैंसा आ गया जिसके गले में एक बड़ा सा उन्होंने वो पहना रखा था, क्या था उसका, एक डंडा सा पहना रखा था ताकि वो तेज से भाग ना जाए इधर उधर। एंड वो आ गया कार के सामने, कार की ब्रेक्स को लगाया गया, और कार की ब्रेक्स ऐसे लगी कि माना अंकल की पगड़ी कहेंगे। इट वॉज अ बैड एक्सीडेंट, कार में काफी नुकसान हुआ। और उसके बाद पीछे से स्कॉर्पियो ने हमें मारा। स्कॉर्पियो इज अ टफ कार, और स्कॉर्पियो हमारी कार को
थोड़ा ही नुकसान हुआ और डोर की तरफ ज्यादा नुकसान था। कार में किसी को चोट नहीं आई, वी ऑल वर सेफ। एंड वहां पर इमीडिएटली एक आदमी आया, वो कहना ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਡੰਗਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗਾ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ना रुको। गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम वहां आ गए पेट्रोल पंप पे। एंड सो ये बात हो गई, आई गई हो गई, और मैंने मम्मी की ड्रीम को तवज्जो नहीं दी। और जब दर्शन करके मैं हरमिंदर साहब और जलंधर मंदिर और तरन तारण के करके मैं आई, तो आई मेरे मन में ऐसे ही हुआ कि मैं रघुवीर अंकल को नेब सराय में मिलते हुए आई विल गो स्ट्रेट टू मंदिर जस्ट टू थैंक हिम दैट हिज फैमिली वाज रियली टेकिंग केयर ऑफ मी ड्यूरिंग दैट स्टे। मैं एंटर करी एंड रघुवीर अंकल कहते बचा लिया, तो बचा लिया। मैं क्या की होया वीर जी? ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਸ ਖਤਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ मैं क्या अच्छा, so Guruji changed my place. This is what is my learning from whatever I've heard from the satsangs, that किसी जगह पे अगर आपके साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है, वो आपकी जगह ही बदल देते थे। This is Guruji. Every time you find him by your side, in everything that you do, everything that happens to you, his signatures are there. But what comes easy, what is pleasurable, we generally accept it. And what is difficult according to us. अभी recently एक बहुत खूबसूरत चीज पढ़ी थी योगी आत्मकथा में, कि डुअलिटीज ऑफ लाइफ को हमें बड़ी कामनेस के साथ लेना चाहिए। कामनेस का मतलब है शांतिपूर्ण, और कभी भी स्टिक नहीं करना, ना दुख हमेशा रहेगा ना सुख हमेशा रहेगा, और ज्यादा देर तक दुख और सुख में रहना नहीं चाहिए। You have to try to bring yourself out from those situations. इन डुअलिटीज में रहना नहीं चाहिए। ये भी शिक्षा एक ब्रह्म ज्ञानी से मिल रही है उसमें। तो मुझे लगता है कि गुरु जी ने हमें जो हम योगी कथा अमृत में सीख रहे थे पढ़ के, और जो हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के शब्द सुन के, उनकी वाणी सुन के सीख रहे हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो कीर्तन के माध्यम से हमारे हमको सिखाया जा रहा है, ताकि म्यूजिक के साथ हम उसको अपने ब्रेन में रिटेन कर सकें। और यहाँ साथ में सत्संग के माध्यम से सिखाया जा रहा है कि इफ गॉड हैज हेल्प्ड दैट पर्सन, यू विल ऑल्सो बी हेल्प्ड। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, वो हर एक को एक नजर से देखते हैं, कोई भी उनके लिए पुराना नया कोई नहीं है। ऐसे ऐसे सत्संग जिंदगी में सुने, इतने ब्यूटीफुल सत्संग सुने हैं which have been literally an awakening in the real sense that oh my God, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लीड करने के लिए is worldly understanding, which is way different from the universal laws. And if we lead our life according to the universal laws, I don't think so we can go astray. We will have a deeper understanding of this life in this lifetime. अब मैं अपने हस्बैंड का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। My husband was not a believer of Guruji. Now he does believe in Guruji, but there are a lot of apprehensions still. And I remember he once came from Africa. He was home, and he started suddenly doing a lot of seva. He went to he took
some help and went to Sadar Bazaar, got all the steel plates. Don't burden Mother Earth. We will serve langar in these plates. It is better. And so I was wondering, again, ये change आया है. It was a beautiful change, but still I wanted to know the satsang behind. And कोई भी बात होनी तो मैं कहती थी कि नहीं, गुरुजी ने बोल ऐसे नहीं बोल सिखाया है, गुरुजी ने जो सिखाया हम वैसे ही करेंगे. एंड सो ही यूज्ड टू से कि ठीक है भैया, अपनी कॉल ले लो, मैं नहीं कुछ कर सकता. तो एक दिन मेरी बेटी बोलती, आई वॉज वर्किंग ऑन अ केस मम्मी, और रात में डैडा आके, एंड ही वॉज लिटरली इन हिज बॉक्सेस एंड ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू ही डिड दंडवत टू गुरुजी. आई सेड व्हाट? मैंने कहा, you must have seen somebody else. She said, "Mummy, I was working. I was wearing my चश्मा." मुझे पता है वो डैडा थे. मैंने कहा फिर तो कुछ हुआ है, तभी ये ऐसा कर रहे हैं. मैं क्या पूछेंगे? नहीं बताया, नहीं बताया. तो एक दिन अच्छे मूड में थे और बाहर में बैठे हुए थे, तो मैंने धीरे से पूछा. मैंने कहा, तुम आजकल गुरुजी में बिलीव कर रहे हो, क्या हो गया? तो कहते, पहले तुम सिखाती हो गुरुजी में बिलीव करता हूँ तो पूछते. मैंने कहा नहीं, हर चीज कहने से तो नहीं सीखते आप, कुछ तो हुआ ही होगा. कहते हैं कि फिर he was nice and happy in a good mood after having his two pegs, and then he said, तुम्हें पता है गुरुजी ने मुझे बचा लिया. मैंने कहा कि कैसे? सो ही सेड, मैं किटवे में था. किटवे इज द स्मॉल town in Africa where he lives. There are a lot of copper mines, emerald mines, and he is a metallurgist by trade, but diversified into mining now. So he said, I was there and I got a call from the other miners that there is a meeting, please come to Lusaka. Lusaka is the capital of country called Zambia, where my husband is. And तो कहते हैं मैं चला गया. उस दिन ड्राइवर नहीं था, और तुमको पता है मुझे खाने के बाद नींद आ जाती, और मैं तो क्या कहते हैं, वहाँ खाना खाया, फिर मेल आ गई, दिस मीटिंग विल कंटिन्यू इन किटवे. तो मुझे तो किटवे वापस आना ही था. एंड ही सेड, तुम्हें पता है मुझे नींद आती है खाने के बाद, तो मैं आई डोज्ड ऑफ. और छोटा सा डिवाइडर जो था बीच में, गाड़ी उधर से गई, और वहां पर वो जो पैसेंजर्स खड़े थे बस के लिए, उसके पीछे से, बस स्टॉप के पीछे से गाड़ी आई, फिर से डिवाइडर क्रॉस करके इधर आई, और 3 सोमरसॉल्ट लेके केन फील्ड्स में गाड़ी खड़ी हो गई. जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई तो मैं जागा, और मैंने कहा फिर क्या हुआ? सही सेड, मैंने गुरुजी को अपने बगल में बैठे देखा. It was just 4 seconds, 5 seconds, and he just laughed loudly. And मैंने कहा गुरुजी. And by the time I finished saying Guruji, Guruji was not there. And suddenly the police on the जो highway police होती है, they all started, and passengers from the bus stop came running. And I said, फिर क्या हुआ? कहते फिर क्या होना था? उन्होंने सबने देखा, और वो पुलिस वाला आ गया मोटरसाइकिल से पहले. तो उसने मुझे बोला, गर्दन ऐसे टर्न करो, ऐसे टर्न करो. Are you okay? Do you need the ambulance? I said no. And then he said, will you be able to go in this car? तो कहते कार चलाई, तो कार भी स्टार्ट हो गई. कार भी ठीक थी, मैं भी ठीक था. तो इन्होंने धीरे से उसने उसने बोला, हाउ डिड यू लैंड अप? ही सेड, डोंट टेक माय लाइसेंस, बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई स्लेप्ट. So he said, aha. So he said, well, I'm coming to you later. Let me inform, we don't need the ambulance and we don't need the crane, because those people are just going to be here anytime. And police people were busy in making these phone calls. And he said, we cannot let you go, gentlemen, till we get the footage from the Kapiri headquarters. And they got the footage. And that police officer, he says, that's okay, you are fine, your car is okay. Where is this gentleman who's sitting in the car, the bald man? आप देखिए, कहते उस समय मुझे पूरी तरीके से ये एहसास हो गया कि मेरा भ्रम नहीं था, गुरुजी थे. तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया. सो बोले कि मैं मानता हूँ तुम्हारे गुरुजी में दम है. मैंने कहा अभी भी मेरे गुरुजी हैं, जीवन मिला उनसे आपको, और आपने अभी तक वो लेबल ही नहीं छोड़ा. वो आपके कब बनेंगे? तो देयर वाज नो आंसर टू दैट. एंड
I think I've spoken a lot. And ending, because it's a birthday satsang, I'm ending with a humor. Um, Recently, my husband is a pass out from Sherwood College, and he passed out in 1975. So 2025 completed 50 years. All the Sherwoodian boys decided to have a little alumni, and they were supposed to meet over at Nainital. And so he requested me that please come with me. And I said, okay. And we were ready. So just before the day we had to leave, he told me, कि I have to say something. And I said, and what is that? He said, listen, वहां पर जाके गुरु जी की कोई बात नहीं करेंगे, वहां माता जी बन के बैठ मत जाना और गुरु जी की बातें करने लगोगी. Don't do that. तुम्हें नहीं पता, all these 18 boys, we were 25 in the class, 6 are no longer in the Swiss plane. All 18 of them are sharp there. You'll be meeting admiral, generals, and brigadiers, and don't start talking about Guruji. And I told him, I said, okay. He said, no, I'm strictly warning you. And I said, what do you mean warning? I said, I'm not going with you. तो हमारी लड़ाई हो गई, मैंने मना कर दिया. अब वो रेडी हो गए और वो चले गए. उनकी ट्रेन थी सवेरे दिल्ली से काठगोदाम. मैं गई नहीं और मैं सो रही थी. व्हेन आई केम बैक फ्रॉम माय वॉक, माय डॉटर आस्क्ड मी, आप गए नहीं? मैंने कहा हमारी ऐसे ऐसे लड़ाई हुई. शी सेड, नहीं मम्मी, ही इज गोइंग टू बी एक्नॉलेज्ड एंड गेट अ लिटिल recognition over there after 50 years. Please go. You have to see the interaction of how he will interact with the students and all. You must go. So she booked me a cab and I went to Nainital. And over there also, बंदा सीधा नहीं होता जल्दी. इसीलिए भगवान को भी बहुत पैंतरे अपनाने पड़ते हैं. And जैसे ही मैं वहां पहुंची, he said, I'm very happy that you came, but I stand my ground. I said, and what is that? He said, you will not talk about Guruji. So I said, now that I have come, I don't want to end up in any kind of fight. I just gave it up. I said, okay. So he was placed in welcoming committee. Any boy who his batchmate would come, we had to go and welcome them. He said, have a cup of tea and we are going down and well. ये जो बंदा आ रहा है, he is a shipper and admiral rank का बंदा है. So please make sure that you are not talking about Guruji. Again, he was insisting and it was making me really angry. And I just was carrying a book और उसमें गुरुजी का एक बुक मार्क था. मैं क्या गुरुजी लोकां दे वट ਕੱਢ ਛੱਡੇ. मैं क्या ਇੱਥੇ कदों किरपा होनी ਮੈਨੂੰ नहीं पता. मैं क्या हद हो गई है कि गल ना करो. मैं क्या मैं भी चुप रहना, मैं नहीं गल करनी. और जैसे ही हम नीचे गए, वो एडमिरल साहब, आई एम सो एंड सो, हाय. एंड उन्होंने हाथ आगे किया और शेक हैंड के. अब उन्होंने हाथ शेक हैंड कर रहे हैं और उनके राइट हैंड से यहाँ से गुरुजी का ब्रेसलेट, और गुरुजी यूं यूं हिल रहे हैं, उनका सिर हिल रहा है, वो गुरुजी हिल रहे हैं और मैं भी कि. एंड दैट नाउ एडमिरल इज सीइंग दिस वुमन इज welcoming me and she's not looking into my eyes. And slowly he read my eyes. Where am I looking? I was looking at that bracelet. And immediately he asked, he said, do you also? I said, yes. And I just shook my head because I was not supposed to believe. I was quiet because my husband was watching if I talk about anything about Guruji. And he said, then, yeah, let's say Jai Guruji. And the moment he said Jai Guruji, I looked at my husband. No, I'm not saying anything, only he's saying. So be careful. So this happened. The second person came, we were welcoming. He was wearing a watch. And Guruji there. And the third person came, he knew me and he believed in Guruji and he said, Jai Guruji. So at the end of the fifth day, when that alumni ended and we came back, we did nothing but only Guruji's satsang all through. Whether it was at breakfast table, whether it was during the lunch time, whether evening tea or dinner at night, or sitting by the bonfire and just everybody sitting in it, it was only Guruji. So Guruji knows how to bring in a transformation and what is needed. And thank you so much for all who have been patiently listening to these experiences of mine. And I thank you all. And over to, I think, Vasan uncle, whosoever is taking over. Thank you so much, Sangatji. Thank you. Behan Shukrana. And Shukrana to the
multilingual Seva platform for time and again working constantly round the clock globally to connect people and to be in yad of Guruji, memory, remembering experiences, sharing. Thank you so much. Jai Guruji. Jai Guruji Auntie, I'm Rupa Sood here. Thank you so much for coming and joining here and sharing your beautiful journey. आपके जो डॉटर के लॉ के सत्संग हैं, उन्होंने मुझे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के एडमिशंस और उनकी सारी मेमोरीज याद करा दी. How Guruji sent my grandson to university in America. And once he was there, we were little tense कि अब second बेटी को भी भेजना है, finances कैसे होंगे, क्या नहीं होगा. So Guruji sent her to the best university in America on a full scholarship. And she went on to do this English literature, but Guruji is now pushing her also towards law, which she is planning to do after she finishes her graduation. So thank you so much for sharing this satsang. I'm sure my grandchildren will be very happy. And when we were sending them also, तो थोड़ा apprehensions parents को भी होता है, grandparents को ज़्यादा होता है कि बच्चे दूर चले जाएंगे, कौन look after करेगा, because they've never gone out of the house. तो बार बार गुरुजी ने हमें यही सत्संग सुनाए. कोई आंटी सुना रही है कि हमारे बच्चे वहां हैं, गुरुजी टेकिंग केयर ऑफ देम. और गुरुजी ने कई बार ही बोला है कि जेड़े बच्चे बाहर जाते ने वो सब मेरी शरण विच आउंदे ने, तुसी लोग बिल्कुल ना घबराओ, मैं बाहर लेके जा रहा ते मैं ही उन्हां नु लुक आफ्टर करूंगा. सो ही इज विद माय ग्रैंडचिल्ड्रन 24/7. और हमारी पूरी फैमिली इज आल्सो वेरी कनेक्टेड टू गुरुजी. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी and God bless you. And we shall meet again. We have met in the mandir many times on Saturday Seva, Auntie. Sudha Chaudhary Auntie के साथ हम लोग काफी मिले हैं. Anyway, Are you in Chambud village? Yeah, I'm in Chambud village. Now I have placed it. I placed it. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Jai Guruji. Guruji blessing with you always. Thank you. Thank you. Bye bye. Jai Guruji. Thanks. जय गुरु जी महाराज. मैं उषा भसीन आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ उषा भसीन आंटी जी इज अवेलेबल, प्लीज से few words for Sudha aunty. Over to you, Usha Bhasin aunty. Over to you, Usha Bhasin aunty. Jai Guruji. Anuja Marwa aunty, over to you. जय गुरु जी, संगत जी. सबसे पहले तो मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से मधुलिका आंटी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. May Guruji always bless you, guide you and love you like he's been guiding you for so many years. And आपने जो एडमिशन के सत्संग सुनाए, just such an apt time. July is a time when every parent is anxious. सब बच्चे anxious होते हैं, हमें गुरुजी कौन से कॉलेज में लेके जाएंगे, and हमें गुरुजी कौन से कॉलेज में लेके जाएंगे, हमारे बच्चों का कहाँ एडमिशन होगा. So I think Guruji chose just the perfect time for you to share the admission journey of your daughters. And thank you so much for such an amazing presence. Your satsangs are truly divine, and I know that you're truly divinely connected to Guruji Maharaj. शुक्राना गुरुजी महाराज का मधुलिका सूद आंटी को भेजने के लिए. शुक्राना संगत जी. अब हम आज्ञा लेंगे संगत जी. जय गुरुजी. जय गुरुजी महाराज. अगर उषा भसीन आंटी जी अपने आप को अनम्यूट कर पा रही हैं तो प्लीज दो शब्द बोलें प्लीज. I think she has unmuted herself, but she's unable to communicate, I think. अभी हम अनम्यूट करेंगे और संगत जी से रिक्वेस्ट है कि
जो संगत जी दुर्गा सूद आंटी को बधाई देना चाहें वो दे सकती हैं। Wish you a very happy birthday, Madhulika auntie. I forgot to wish you. Sorry. Happy birthday. Happy Aunty. birthday, Madhulika Jai auntie. Guruji, Shukrana Jai Maharaj. Guruji. for your divine Shukrana sharing, auntie. Guruji. Shukrana Guruji, Madhu Jai Aunty, Guruji. happy birthday. Happy birthday. Have a Blessing nice always, birthday. auntie. Happy birthday, auntie ji. Jai Guruji, Shukrana. Happy birthday, Guruji, Aunty. Ananta Aunty, Mata. Happy birthday, Aunty. Jai God bless you Guruji, Jai always. Guruji, happy birthday aunty. Jai Guruji, uncle. शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा सत्संग, बहुत सुंदर सत्संग, बहुत डिवाइन सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। I think Karan Jain uncle has Thank you, raised his Vasan hand. uncle. नहीं, जय गुरु। he is unmuted, he can speak. Everyone can speak now. Jai Guruji, Auntie, I uncle. just want to wish you many, many happy returns of the day, auntie. Thank you And so much. thanks for- Thank you. Tha- Thank you. Thank you very much for your divine journey with Guruji. And you have come across to Amritsar, Jalandhar, everywhere, Taran Taran. Very nice, auntie. Actually, I am from Amritsar. So, but आपकी जर्नी बहुत अच्छी आंटी, बहुत बढ़िया जी। Thank you, Uncle, auntie. Thank आपकी you. जर्नी बहुत अच्छी है। हाँ जी। जय गुरु। Thank you for mesmerizing सच्ची divine सबकी satsang जर्नी today. बहुत And also again, जय गुरु जी के happy साथ है, many, उनकी many जर्नी happy returns बहुत of the अच्छी day. है। Jai Guruji, जय uncle. गुरु जी। जिनके साथ गुरु जी है, उन सबकी जर्नी बहुत अच्छी है। हाँ जी, जय हाँ जी, हाँ गुरु जी। जी, शुक्राना जय गुरु जी। Vasan uncle, can you hear me? You are audible. Yes, Usha Prasin Aunty, you can speak, please. Okay. Yeah. First of all, heartiest congratulations to Dr. Madhulika ji. And I have seen her, met her a number of times, maybe in satsang or mandir, but I didn't know this divine journey. It's amazing. And wishing you a very, very happy birthday. There couldn't have been a better birthday celebration than what you had today. And the energy and the zest with which you kind of explained your journey, it's amazing. It was like beautiful. And here is a surprise. The surprise is that while you were speaking, that because maybe we had kind of faced each other, acknowledged each other's presence, so I thought after this satsang, and after hearing your beautiful satsang impelled me to think that I will speak to Suresh Vasan uncle and get your number. And then I will speak to you. Okay, And please. little did I know that after your satsang, Vasan uncle would invite me to kind of speak. And then this unmute happened and happened and mute happened. So I have kind of logged out of the computer on which I was listening, and now I am on phone. So it is an amazing journey, to say the least. So as you said, every journey is amazing. But I think more so because the way you presented it, it is more like a beautiful journey and not cliched like what we say, aise Guruji ka ye, aise. Guruji, of course, is the doer. He's, of course, is omnipresent. But what I felt is there was a beautiful freshness to the delivery, to the experiences you shared, and it is so profound. And yet you made it like a beautiful journey, and not like buried it in the cliches of over politeness in spirituality. So it comes across more like an organic journey. And I think that is the beauty of your satsang, and lots of blessings to your daughters Thank you and so much. was your husband. और ये तो गुरुजी का अक्सर होता था ना, when somebody came with her husband and then the husband stopped coming and the wife, and Guruji used to say आपे आएगा, कोई गाल नहीं, आपे आएगा. So that is Guruji, and I liked it what you said कि वाट कर दे. I remember once चटनी कूट रहे थे, तब तो थोड़े लोग होते थे एम्पायर स्टेट के किचन के बाहर, और उसमें लंगरी में चटनी कुटी जा रही थी. गुरु जी कहते होर मिर्चा पा दो, दिल्ली आलियां दे वट कट दो.
So this is what he said. And anyway, so it's not my day, it's your day today. So beautiful, beautiful, beautiful. Usha Thank you, auntie, Guruji. apart from getting this opportunity, which Guruji gave me to share the satsang, my greatest gift is having spoken to you today. Thank you so much. Oh, Thank please you. don't say that. No, no, no. No, no, And auntie, I no. don't know, This I'm is getting this message. Listen, I'm getting a please written let message on my me phone. tell you that मैं ये एक बात इसलिए नहीं कह रही कि मेरे को किसी की अहम को और हवा देनी है, बट सच तो ये है कि whenever I am low, मैं ये जो 3 उषाएं हैं जो गुरुजी को बहुत प्रिय हैं, उषा भसीन आंटी, उषा भाटिया आंटी एंड उषा सिंह आंटी, I always listen to these satsangs to lift me up. So I'm really grateful. Thank you so much. Thank you. Thank you. You made my day. You made my day. Gratitude to Guruji. I'm nobody. I think अभी तो मेरी journey शुरू भी नहीं हुई है. This is what I'm feeling these days. And to really connect with Guruji, I think you need some self-realization. तो वो सेल्फ रियलाइजेशन अभी मेरा बड़ा दूर है. और मेरे फोन पे मैसेज आ रहा है, द लैंग्वेज इज नॉट गेटिंग डिटेक्टेड, प्लीज स्पीक इन हिंदी. आई मीन ये मेरा अपने से एक वादा होता था शुरू से, जब भी सत्संग शुरू किए, कि मुझे लगा कि ये तो दिल की बातें हैं और दिल की बातें अपनी ज़मीन की मिट्टी से लिपटी हुई होनी चाहिए, और हमारी ज़मीन की जो भाषा है वो हिंदी है. सो मुझे सत्संग हमेशा हिंदी में करना बेहतर लगता है. वो भी एक, और दूसरा ये कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तक आप पहुंचिए. सो और अभी मैं अंग्रेजी में आज बोला, शायद पहली बार इतने सेंटेंस इकट्ठे बोले होंगे, और ये मैसेज मेरे फ़ोन पे आ रहा है कि प्लीज़ स्पीक स्विच टू हिंदी. तो ये मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, और उनकी क्या उनका क्या आभा मंडल है, कहाँ से कौन सी रश्मि आ रही है. और पर कितना खूबसूरत आपका जन्मदिन आज. आप हमेशा सुखी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और आनंद में रहें और वट कट दे रहें. सो ये बड़ी बात. Jai Guruji. Thank you so जय much, गुरुजी. aunty. Thank you. थैंक यू. एंड सुरेश वासन अंकल, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया. नहीं तो मैं सत्संग के बाद आपको मैसेज करती कि मुझे मधुलिका आंटी का फोन नंबर दीजिए, मैं उनसे बात I'll करना share. चाह रही हूँ. और मैंने थोड़ी सी देर बाद सत्संग ज्वाइन किया था, तो मुझे ये मिस हो गया था कि आज इनका जन्मदिन है. तो चलिए, बहुत अच्छा हो. बहुत बहुत ढेर सा प्यार आप सबको. जय गुरु जी. Thank you so जय much. गुरु जी. जय गुरु जी. गुरु परिवार की जय तरफ से आप सबको महाराज के ढेर सारे आशीर्वाद. आप सब स्वस्थ रहें, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे. Thank you. और इसी के साथ ही महाराज से आगे लेंगे. थैंक्स अ लॉट उषा भसीन आंटी जी फॉर योर काइंड वर्ड्स. हम जय सब गुरु महाराज जी. से आगे लेंगे. अंकल, जय आपकी तो सेवा का कोई अनन्य भक्ति है, ये कोई आपकी सेवा का कोई सानी नहीं है. सो बिल्कुल, आपको तो हम भी जितना शुक्राना करें उतना कम है. उतना कम है. आपको बहुत सारे श्रद्धा सुमन. बिल्कुल. जय गुरु जी. जय जय गुरु जय जी. गुरु.